शरीर शिथिल हो, निष्कामी, माया कोई कामना न हो, अर्थात भगवान के प्रति उसकी आस्था पक्की हो। अर्थात दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अरे 7 दिन तो बहुत है। अगर आपका संकल्प पक्का है तो 7 मिनट में काम हो जाएगा। अन्यथा गुरु लोभी हो, अब आ गए जिन, अब आ गई बात। अन्यथा गुरु लोभी हो, शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो, अब आ गए। दोनों नरकवासी होते हैं। मुझे संसार का सुख सब हड़प, सेवा खुद सेवा न करके अपनी सेवा कराता। लोभी गुरु और लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला। चेला हो नरक में ठेलम ठेला। भगवान सुखदेव कहते हैं, कथा में शायद आनंद आ रहा होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों? तूने सारी बात तो मुझे बता दी, तूने पाप तक अपना मुझे बता दिया। भगवान के प्रति तेरी निष्ठा है, घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी 7 दिन बाकी है। राजन घबराओ मत, तेरी मृत्यु होने में 7 दिन बाकी है। अभी मैं तेरे पास से कुछ लेने नहीं, मैं तुझे देने आया हूं। भगवान महाराज जी कहते हैं, लेने नहीं। आज भगवान सुखदेव ने साहब कह दिया, राजन मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। मैं निरपेक्ष हूं, मैं पक्षपाती नहीं। आज वो बात भी कह दी, नहीं कही के नहीं कही। व्यासपीठ पे तुम कहो कि सिफारिश मेरे पास लाओगे, मैं कतई किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगा। चाहे मेरा जे हाथ हो, सिफारिश। महाराज बोले, मैं निरपेक्ष हूं। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुआ है, वही दर्शन मुझे कराने को आया। मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है और मुझे जो परमात्मा का दर्शन हुआ है, हे वत्स, आज वही दर्शन कराने तुझे मैं खुद चल के आया। मुझे जो मिला है, मुझे जो मिला है, हे राजन, मैं तुझे देने आया। मुझे जो मिला है, हे भक्तों संतो, वही तो मैं तुम्हें हर रोज देने आता हूं। आज मैंने प्रातः काल भी कहा था कि मैं साक्षात बैठा हुआ हूं और साक्षात आज कृपा भी वही बरस रही है। मैंने प्रातः काल से ही संकल्प ले लिया, मैं अशांत भाव से और प्रत्यक्ष रूप में आज वही बैठा हूं जिसको सुनने तुम आए। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में एक बार बेर खाते थे। हे राजन, मेरे पिताश्री भूख लगने पर एक बार एक बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में वज्रानंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी शब्द नहीं आते। मुझे बेर भी नहीं चाहिए, मुझे तो इतना कथा ही में आनंद आता। कथा में मेरा पेट इतना भर जाता है, एक बेर भी नहीं चाहिए। मेरे पिता तो एक दिन भर में एक
बेर का सेवन भी कर लेते थे राजन। मुझे तो कथा में इतना आनंद, कथा से इतना मेरा पेट भर जाता है कि मुझे वो बेर भी नहीं चाहिए। अर्थात मेरे पिताजी सब जानते थे प्रभु चिन्हित में मेरा वस्त्र कब और कहां छूट जाता था। मेरे पिताजी सब जानते थे कि प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र और मैं शरीर कब छूट जाता था। ये भी मुझे खबर नहीं पड़ती थी। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। राजन, मैं वचन देता हूं कि 7 दिन के अंदर तुझे कृष्ण के दर्शन करवा दूंगा। मैं महाराज, मैं बादरा बाणी, मैं बादरा बाणी हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन। एक बात सुन लेना, अगर मुझसे जो तुमने संकल्प ले लिया, मेरी ये चाहे बुराई मानना, मैं याद रखता हूं। अगर तुमने मुझे जो वचन दे दिया और कहीं वचन नहीं निभाया, और निभाया तो याद रखता हूं और नहीं निभाया तो भी याद रखता हूं। अब पता नहीं जब मैं क्यों याद रखता हूं, ये तो केवल वही समझ सकता है कि वो क्यों याद आता है। आप समझ लेना, वाणी का तो खेल है सब। वाणी तो चली रही है, यहां पर क्या हो रही है, वाणी की बरसाई तो हो रही है। कोई वेदाचार, क्या इस पुतले को तुमने क्या वेदशाला में भेजा था, आचारशाला में भेजा था, या किसी आश्रम में भेज के तुमने इसको पाठन कराया था क्या? तो यहाँ पर ये व्यासपीठ पर कौन कह रहा है, ये सोच लो। बोला बालाजी सरकार की जय। महाराज भगवानम बादर बाणिम, भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द के व्यक्ति में हो जाता है। माने भगवान सुखदेव वैरागी है। बस बदर वाणी के स्थान पर सुखदेव शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या? भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। भागवत कथा में एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है। ये समझ लेना। भागवत कथा की जो भी एक एक बात, एक एक मात्रा, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, एक एक प्रश्नवाचक, माने केवल भगवान का स्वरूप है। अच्छा, आपकी हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर रहते हैं? आपकी हिंदी वर्णमाला में आ से लेके क्या तक कितने अक्षर रहते हैं? क्यों? अरे भाई तुम सनातनी हो, क्यों भाई? आ इ उ उ ए ए ओ अंगा, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा अणा, ता था दा दा ना, पा फा बा बा मा, या रा ला वा, सा 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 हा चित्र क्या? 52 बोला सच्चे दरबार की जय। इंग्लिश में 36। अरे देखो जरा कभी, अरे ये जीके की बात है, मैं ऐसे ही थोड़ी, अच्छा मैं भी ऐसे टप मार देता हूं, लेकिन पटक लेना। बोलो सचेदा। अरे IAS IPS डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रेट ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे। आपको राष्ट्र की जनरल नॉलेज एंड अदर जो भी व्यवस्था सुविधाएं सब देखना चाहिए, तब आगे बढ़ पाओ। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। भगवान सुखदेव के वैराग्य को दिखाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। भगवान सुखदेव बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। कौन है? व्यास जी के पुत्र। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था आप सभी जानते हैं। व्यास जी सारे दिन जप तप किया करते थे।
ब्यास जी क्या करते थे? सारे दिन जब तब किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल एक बेर खाते थे। भूख लगने पर पूरे दिन में एक बेर खाते थे। महाराज बेर खाते थे, केवल बेर का ही आहार करते थे। अतः वे या दूसरे को सुधार, महाराज क्षमा करेंगे, सारे दिन में केवल एक बेर खाते थे, केवल बेर का ही आहार लेते थे। अतः वे आदरांड कहलाते थे, आदरांड कहलाते थे। ऐसे बादरांड, आदरांड के बादरांड को सुखदेव जैसा पुत्र प्राप्त हो, माने अपनी बात पर पक्के अडिग, अपने समय के पायबंद, अपनी सीमा, अपने संयम, अपने विवेक के प्रति मर्यादित, अपनी वाणी के प्रति मर्यादित, आहार के प्रति मर्यादित, अपनी निष्ठा भाव, सद्भाव, समर्थ भाव के प्रति निष्ठा भाव। और इनके ये पुत्र हुए कौन? सुखदेव, जिसमें खूब ज्ञान वैराग भरा। आपकी संतान कैसी होगी? कूट कूट के आपका उनमें ज्ञान, ध्यान, बयान सब। अगर कोई माता गर्भवती है, बालाजी धाम में इस समय कथा चल रही है और ये कथा तो लंबे टाइम तक चलेगी। मंगलवार के मंगलवार आके गर्भवती माता कथा सुन जाए, मैं वचन देता हूं कि उसके गर्भ के अंदर का जो भी जीव है उसका जीवन सुधर जाए। सुखदेव में दोनों पूर्णता थी। महाराज आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई नहीं देता। आज के कलयुग में ये संयम दिखाई नहीं देता। बातें ही बातें, सुधार नहीं है। अभी इतनी बढ़िया कथा चली है, देखिए इस कथा के बाद तो माने हमको हमारा शरीर एक एक रोम रोम में ये कथा का प्रभाव आ जाना चाहिए, शरीर के एक एक रोम में। लेकिन इस कथा के बाद आप देखेंगे आपके स्वभाव में, मैं व्यासपीठ से वहां तक जाता हूं, कुछ अंतर, बाहर निकलता हूं तो अंतर, और गेट से बाहर पूरा अंतर, और माता तक जाता हूं तो थोड़ा बहुत बचता है, ठीक है, और माता के गेट से बाहर निकलता हूं पूरा काम खत्म। बेर ऐसी चीज है कि लक्ष्मण जी के प्राण इसी बेर ने बचा है। हाँ, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभता है। बिरहाने बीरन ने मेरी बेल लगाई और पिताश्री ने इसे सींचा। मन बेल का बहुत बड़ा लक्ष्मी का स्वरूप है, ये कहनी बात आप बहुत बड़ी। राजन, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जो समय बीत गया, अब यहां पर सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं? राजन जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो। आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, भूलो। आपने परिपक्वता के साथ अपने पापों का विस्तार से वर्णन करके मेरे सामने रख दिया, अब इसको भूलकर कथा सुनो। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन पीछे की बातें सब भूलो, भविष्य का विचार करो। भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। आगे क्या होगा उसका भी विचार नहीं, वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी है, मेरे नारायण का स्मरण करो। राजा परीक्षित, अभी 7 दिन तुम्हारे पास शेष है, मेरे प्रभु नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर हो। मेरे भगवान का भजन करो, तुम्हारा जीवन सुधर जाके तुम सूर्य की तरह चमकोगे। लौकिक रस के लोभी, लौकिक रस के भोगी भी
प्रेम रस नहीं मिलता है। संसार के भोगियों और संसार के भोगियों को ये भागवत कथा में आनंद नहीं आएगा। जो संसार के रसों का सेवन करते हैं उनको इस कथा में आनंद नहीं मिलेगा, भक्त रस भी नहीं मिलता और भक्ति का रस भी नहीं मिलता है। ये भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे, जिसने काम का त्याग कर दिया वही रसिक है। जिसने संसार की काम वासना का त्याग कर दिया वही रसिक है। जगत का रस कटु है। जगत का रस कैसा है? जहर है। अब तो बात समझ में आ गई। संसार का रस कठिन है, प्रेम रसी मधुर है। प्रेम रसी मधुर है। प्रेम रसी मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे काल पकड़ता है। जो संसार के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। महाराज भागवत कथा वक्ता भगवान सुखदेव जैसा होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब भैया थोड़ा भजन तो करा दो। 12 बजा लिए तुमने आज। अब थोड़ा भजन कह दो। और कथा का जो स्कंद भी समाप्ति पे है। अगले मंगलवार को द्वितीय स्कंद चालू होगा। अभी आपका 5-6 महीने में पहला स्कंद हुआ है। बोलिए बालाजी सरकार की जय, वैष्णो देवी मैया की जय, व्यास भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। दौलान में बालाजी बाबा की वंदना भैया। प्रभु से लगा
महापर्व आ रहा है, ठीक है। बुधवार को धनतेरस है, गुरुवार को छोटी दिवाली और शुक्रवार 1 नवंबर बड़ी दीपावली और 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा बालाजी धाम में बड़ी धूमधाम से होती है, आप सभी को मालूम है, सभी पधारे इसके। गोवर्धन पूजा और शनिवार का दिन है उसमें आनंद का विषय, हर्ष का विषय और दीपावली का महापर्व। और उसमें कृष्ण पक्ष कार्तिक मास और जो कोई नया नहीं, हर वर्ष ये महापर्व आता है। उधम नहीं, कितना बढ़िया चल रही है। गोवर्धन पूजा भी होगी, आप समझ लो महाराज। और ये भी भगवान की लीला है, अनंत लीला है भगवान की। आवाज बढ़ा। कथा में प्रसंग आ गया था महाराज, परीक्षित अधिकारी है, परीक्षित अधिकारी है। अगर शिष्य अधिकारी हो तो गुरु भी उस पर दया बरसाते हैं और गुरु का हृदय पिघल जाता है और अपने शिष्य पर बड़ी दया बरसाकर और उसका कल्याण भी करते हैं। अतः उनको सुखदेव मुनि जैसा सद्गुरु मिला। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जैसा सद्गुरु मिले, भगवान है ये स्वयं, ठीक है। परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं, ध्यान रखना आप। ये कथावाचक बताते हैं क्या, राजा परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं। मातृ शुद्धि, नंबर 1 माता के प्रति सद्भाव, समर्पित भाव, मातृ शुद्धि और पितृ शुद्धि और द्रव्य शुद्धि, खान पान और अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये 5 शुद्धियां। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, आत्म शुद्धि महाराज एवं अन्न शुद्धि, ये 5 शुद्धियां आवश्यक है। अगर आपकी शुद्धता ऐसी है, मातृ शुद्धि, पिता शुद्धि महाराज और द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि, द्रव्य से मतलब जलपान, ठीक है, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि तो होती है महाराज। अजय सदा शिष्य को ही गुरु ऐसे अनुकूल मिलते हैं। अगर सदाचारी शिष्य हो तो गुरु को ऐसे शिष्य हमेशा मिलते हैं, आप समझ रहे। मुझे सदगुरु मिले महाराज, मेरा जीवन सुधर गया। और ये तो स्वयं बंद करो भाई, भागवत भूषण के नाम से जाने जाते हैं, माने कृष्ण लीलाओं में निपुण है महाराज। और बड़े सिंपल और साधारण और बड़े दयावान, जैसा आपका नाम है दीन दयालु, वैसा ही आपका स्वभाव है। मेरा जीवन बदल दिया। हनुमंत बाबा की तो बहुत बचपन से ही दया थी, लेकिन मैंने सुना है अपने जीवन काल में भगवान तो मिलते हैं लेकिन गुरु भी आवश्यक है। अब मैं क्या बताऊंगा, इनके विषय में जितना कहूं उतना कम है। सदगुरु तत्व ईश्वर तत्व एक है। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व ये एक है। ईश्वर में इनमें कोई भेद नहीं। ईश्वर जिस तरह व्यापक है उसी तरह गुरु भी व्यापक है। आज भले ही आप इस मिट्टी में विलीन हैं, लेकिन मेरे लिए
आज भी जीवित है, व्यापक है। महाराज, जिसका कहीं भी अभाव न हो वही व्यापक है, जिसका कहीं अभाव न हो वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सदगुरु भी व्यापक है। परमात्मा सनातन और सदगुरु भी व्यापक है, व्यापक है, हर जगह मिलेंगे। अब आगे बढ़ो। व्यापक को खोजने को नहीं जरूरत है, आपको महाराज जी को खोजने की जरूरत नहीं है, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। ये कण कण में, पल पल में, छिन छिन में, हर जगह प्राप्त है, किंतु पहचानने की आवश्यकता है। ये व्यापक है, इन्हें पहचान। परमात्मा की बाती गुरु भी व्यापक है। बस कथा को डरावी दे रहा हूं, कथा में प्रसंग आ गया। महाराज, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, परमात्मा की बाती गुरु भी व्यापक है, किंतु वो अधिकारी को चुनते हैं। क्या करते हैं महाराज? और अधिकारी को ही मिलते हैं। गुरु ऐसे किसको मिलते हैं? कई बार हमारी भेंट हो जाती है। मैं सर्विस काल में रहता था, हम लोग कहीं विजिट में रहते थे, फील्ड का काम था हमारा। ऐसे सब मेरे साथ बैठ जाते थे, कुछ भी और वरिष्ठ और मुझसे जूनियर। चर्चा होती थी, आपके सदगुरु कौन है? कोई कुछ बताता था, कोई हम कहते हमारे महाराज है। वो कौन है? मैंने कहा वो श्री कटपात्र जी महाराज जी के शिष्य। मैंने आदमी की आंख खुली तो खुली रह जाती। क्या कर रहे थे? बोले तुम ऐसे दिखते तो नहीं हो, दिखते तो तुम थोड़े से। मैंने कहा दिखने से नहीं होता है, मिलने से काम होता है। एक हाथ दो तो कहते थे, बोले तुम्हारा क्या कर रहे भाई? बोले तुम चेहरे से बहुत कठोर दिखते हो। क्या काम उससे? बोले तुम चेहरे से तो बड़े। मेरी चेहरा मत देखो, मेरा हृदय, मेरा मन देखो। मेरा चेहरा भले ही खराब है तो क्या, मेरा मन तो खराब नहीं है। आदमी को अपना मन और हृदय टटोलना चाहिए। महाराज, स्वयं संत बने बिना संत को पहचानना मुश्किल है। पहले संत बनना पड़ेगा। आप संत की पहचान कर पाओगे जब स्वयं संत बनोगे। 5-6 घंटे से मेरी दादी बैठी, आज तो उठी तक नहीं। 12 बज गए, मैंने 6 घंटे से चिगे नहीं। और 6 घंटे की साधना, माने मैं तो बैठा हूं उनके भरोसे, आप भी उनके भरोसे, लेकिन आप भी मुझसे कम नहीं। आपकी ख्याति भी मुझसे कम नहीं है। जो कैमरे में शूट हो गए हमारे चेहरे सब अमर हो गए। अरे हम चले भी जाएंगे, कैमरे को टटोल लेना, सब दिख जाएंगे। महाराज, बगैर संत बने संत की पहचान करना असंभव। क्योंकि तुम संत नहीं हो तो संत बनो, उन्हें संत मिले। जो संत नहीं है पहले संत बन जाओ, तब जाके संत मिलेंगे। संत बनने के लिए बुहार भी चाहिए।